ओम शांति। आजनी बाबानी मुरली, मीठे बच्चे अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। रमणीक माना खुशनुमा। जेवी रीते देवी देवताओना चेहरा पर मधुर स्मित होय छे, तो बाबा कहे छे एवुं सदैवने माटे मधुर स्मित तमारा चेहरा पर क्यारे रहेशे? ज्यारे अल्फ और बे। अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही, माना शिव बाबा अने सत्युगी राजाई ने याद करो तो खुशनुमा बनी जसो। बाप भी रमणीक हैं तो उनके बच्चे भी तो रमणीक होने चाहिए। बाबा भी केवा छे? रमणीक, तो एमना बाळको भी रमणीक होवा जोईए। प्रश्न, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? देवी देवताओना चित्र जोए तो एम लागे कि आपणे एमने निहारता ज रहीए, जोता ज रहीए। तो एमनी अंदर एवी कई कशिश छे कि આપણે એને નિહાળતા જ રહીએ છીએ? કયો વિશેષ ગુણ છે? કેટલી કશિશ હોય છે? તો ઉત્તર છે, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है। देवताओं केवा छे? रमणीक और पवित्र। तो रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं पवित्र भी छे तो साथे साथे एमना चेहरा पर मधुर स्माइल होय छे, तो ए स्मित अने पवित्रतानुं तेज आपणने आकर्षित करतुं होय छे। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। देवताओं जे पवित्रतानो विशेष गुण छे, एने कारणे ज अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओनी आगळ झुकता होय छे। रमणीक वही बनते जिनमें सर्व दैवी गुण हैं। रमणीक कौन बनी शके? जेनी अंदर बधा ज देवी गुणों भरायेला छे। ए व्यक्ति ज खुशनुमा रही सके, खुशमा रही सके, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। अत्यारे संगम में आत्मा अने परमात्मानुं जे मिलन थाय छे, एक मेळो छे। तो बाबा कहे छे आत्मा और परमात्मा का मिलन का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। जेवी रीते बाबा भी रमणीक छे, तो बाबा कहे छे बाळको भी केवा होवा जोईए? रमणीक होवा जोईए। देवताए भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस तो रमणीक नहीं हो सकते, कारण के बाबा राजधानी स्थापना करी रह्या छे। एमां कोई राजा भी हशे, कोई महाराजा भी हशे, कोई दास दासी भी हशे, कोई नौकर चाकर भी हशे। तो अलग अलग केटेगरी में हशे, तो एवी रीते अलग अलग रमणीकता भी बधानी होई शके। तो जरूर रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें देवी गुण है। रमणीक कौन होई शके? जेनी अंदर संपूर्ण देवी गुणों छे। यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश? पवित्रता की।
કૃષ્ણનું ચિત્ર હોય તો કૃષ્ણનો ફોટો હોય, ક્યાંક મૂર્તિ હોય તો કેટલી એમ લાગે કે લાવો રાખી જ દઈએ પોતાની પાસે. કેમ? કારણ કે એમની અંદર એટલી પવિત્રતાની કશિશ હોય છે. ક્યોંકि ઉन्हों की आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र है. तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं. જે પવિત્ર આત્માઓ હોય છે એ અપવિત્ર આત્માઓ, જે અપવિત્ર આત્મા હોય ને તો એનું આકર્ષણ પવિત્ર આત્માઓ તરફ વધુ થતું હોય છે. એક ખીચાવ અલગ જ હોય કે લાવો આની પાસે જઈને બેસી, કારણ કે આત્માનો સદ્ગુણ છે પવિત્રતા, તો આપણી પાસે નથી તો ક્યાંક મેળવવાની ઝંખના રાખતા હોય કે ક્યાંકથી મને પવિત્ર વાઇબ્રેશન મળે, માટે મંદિરમાં જતા હોય, એ જે મૂર્તિ હોય મંદિરમાં એના સહેવાસમાં થોડા સમય માટે બેસતા હોય, કોઈ ઋષિ મુનિઓ પાસે જતા હોય, કારણ કે પવિત્રતાનો સદ્ગુણ તો બધાને જોઈએ છે, ક્યાંકથી પવિત્રતાની તો ભાસના જોઈએ, માટે બીજાનો સહારો લેતા હોય છે. उन्हों के चरणों में गिरते हैं, कितनी उनमें ताकत है. माना पवित्र आत्माओની અંદર કેટલી તાકાત છે. ભલે એમના જડ ચિત્રો છે પણ જડ ચિત્રોની આગળ બી જઈને લોકો નમન કરતા હોય છે. ભલે सन्यासी हैं परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं. बल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे जरूर झुकेंगे. कोई अभिमानी હોય કે કોઈની આગળ ઝૂકતા ના હોય, પરંતુ મંદિરમાં જાય તો મસ્તક જરૂર નમાવશે. ભલે ઘમંડ બહારની દુનિયામાં બતાવશે પણ ભગવાનની આગળ તો નહીં બતાવી શકે. देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं. દેવતાઓની આગળ તો નમન કરે પરંતુ દેવીઓના ચિત્રોની આગળ બી નમન કરે છે. क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक है. उनमें कशिश है पवित्रता की, वह कशिश उन्हों की अभी तक चल रही है. પવિત્રતા 5000 વર્ષ પહેલા જ્યારે એ આત્માઓ સંગમ યુગમાં પરમાત્માને મળી હતી ત્યારે આત્માને પવિત્ર બનાવી હતી. પછી એ આત્મા સતયુગમાં ગઈ તો શરીર ભી પવિત્ર મળ્યું, તો આત્મા ભી પવિત્ર, શરીર ભી પવિત્ર. તો 5000 વર્ષનું જે ચક્ર પૂરું થયું, હજુ સુધી એમના જડ ચિત્રોની આગળ લોકો નમન કરે છે. कशिश होती है तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए. जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, કારણ કે આપણે લક્ષ્ય તો રાખ્યું છે કે આપણે લક્ષ્મીનારાયણ બનવાનું છે. તો લક્ષ્મીનારાયણ બનવાનું લક્ષ્ય હોય તો બાબા કહે છે તમારી અંદર બી એટલી રમણીકતા હોવી જોઈએ, અને રમણીકતાની સાથે સાથે એટલી પવિત્રતા બી હોવી જોઈએ કે તમારા પવિત્રતાના વાઇબ્રેશનથી લોકો તમારી નજદીક આવે, કશિશ થાય. तुम्हारी इसी समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है. અત્યારની જો કશિશ હશે તો એ 5000 વર્ષ સુધી ચાલશે. सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना. भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ की कशिश होंगी क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है. तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं. કારણ કે પવિત્ર બી આત્મા ક્યારે બનશે? જ્યારે બાબાની યાદમાં વધુમાં વધુ રહીશું તો જલ્દીમાં જલ્દી આત્મા
પવિત્ર બનશે, અને આત્મા પવિત્ર બનશે તો રમણીકતા આવશે, તો કશિશ થશે. તો મુખ્ય ફાઉન્ડેશન શું છે? બાબાની યાદ. તો બાબા કહે છે तुम्हारे में भी जास्ती कशिश उनमें है. કોની અંદર કશિશ સૌથી વધુ હોય? જે ખાસ બાબાની યાદમાં રહે છે. यात्रा में पवित्रता जरूर चाहिए, पवित्रता में ही कशिश है. पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है. કેટલું કનેક્શન છે? યોગ હશે તો પવિત્રતા આવશે, પવિત્રતાથી કશિશ થાય છે, કશિશમાંના આકર્ષણ, અને એનાથી જ્ઞાનની અંદર બી આકર્ષણ આવે, અને એ હશે તો આપણા ચહેરા, આપણું જીવન ખુશનુમા બની જતું હોય છે. ચહેરા ઉપર મધુર સ્માઇલ રહે છે, જે લોકોને આકર્ષિત કરે છે. કેટલી લિંક છે? બાબાની યાદથી શરૂ થાય છે અને લોકોને આકર્ષિત કરીએ. આકર્ષિત કરવુંમાંના કશિશ થવી કે કોઈ આપણી પાસે 2 મિનિટ આવીને બેસવાનું વિચારે કે હું બેસું, આની પાસે જઉં તો મને થોડી શાંતિ મળશે, સુખ મળશે, સારું સાંભળવા મળશે, એવી કશિશ લઈને આવી. पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में कशिश ले आती है. यह तुमको अभी पता पड़ा है. तुम लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो. उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा. यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से पाई है. લક્ષ્મીનારાયણે જે રાજ્ય મેળવ્યું છે એ કોના દ્વારા મેળવ્યું? તો રાજયોગ દ્વારા, પરમાત્માની યાદ દ્વારા. इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो. बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं. यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना. કયો નિશ્ચય? કે આપણે લક્ષ્મીનારાયણ બનવું છે, અને લક્ષ્મીનારાયણ બનવા માટે ભગવાન જે રાજયોગ શીખવાડે છે એ કરીશું તો 100% એ પદની પ્રાપ્તિ થશે. बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है. हाँ, एक જ છે ને. पढ़ाने वाला भी वही, बाप भी वही, तो साथ ले जाने वाला सतगुरु भी वही है. तो यह गुण सदैव रहने चाहिए. सदैव हर्षित मुख रहो. सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे. सदैव हर्षित कब रहेंगे? जब बाप, अल्फ माना बाबा, उनकी याद में रहेंगे तब. तब बे की भी याद रहेंगी ना. खुशમાં ત્યારે રહી શકીશું જ્યારે સદૈવ બાબાની યાદ હોય, અને બાબા યાદ હશે તો બાબા દ્વારા જે વારસો મળશે એ બી યાદ રહેશે. इससे रमणीक भी बहुत होंगे. तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे. यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है. यह सच्चा सच्चा बाबा तुमको सच्ची सच्ची कमाई करा रहा है. यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्मों के लिए. અત્યારે જે જ્ઞાન અને યોગ દ્વારા કમાણી કરી રહ્યા છે, કેટલા જન્મ સુધી ચાલશે? 21 जन्म સુધી. फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए. ભક્તિ માર્ગમાં જે કમાણી કરી
એ જ્યારે બી ભક્તિ માર્ગમાં જ્યારે ભગવાનને યાદ કર્યા તો થોડાક સમય માટે પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. તો એ સુખ કેટલા સમયનું હોય છે? થોડાક જ સમયનું, क्षणभंगुर. वह कोई सदैव साथ नहीं होती. तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए. तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है. हाँ, बाबा શું કહે છે? તમે કેવા છો? साधारण. तुमको पढ़ाने वाला भी साधारण रूप में है. माना જ્યારે બ્રહ્માએ જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી તો બ્રહ્મા બાબાનો પહેરવેશ भी કેવો હતો? साधारण. तो पढ़ाने वाले भी साधारण ही रहेंगे ना, नहीं तो लज्जा आएंगी. हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं. यह क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवाह में है. ब्रह्मा बाबा એટલા સાધારણ કે કોઈ બી કામ જ્યારે શરૂ કરતા હોઈએ, અનાજ સાફ કરવાનું બી બાબા કામ કરતા હતા. કારણ કે બાબા કે આપણે શું છે? એક સાધારણ છીએ, તો કેમ ના કરી શકે? તો બ્રહ્મા બાબા જ્યારે અનાજ સાફ કરતા હતા ત્યારે એક અધિકારી આવે છે. તો અધિકારીને એ સમયે બ્રહ્મા બાબાની અંદર વિષ્ણુ ચતુર્ભુજના સાક્ષાત્કાર થાય છે. કેમ? કારણ કે બાબા એ સમયે એક પહેલા હીરા જવાહરાતના વેપારી હતા, જેમની રાજા મહારાજાઓ સાથે ઉઠક બેઠક હતી. એ આજે સાધારણ બનીને અનાજ સાફ કરી રહ્યા છે. એકવાર દાદી મનોહર દાદી હતા, તો એ જે વ્યક્તિને શિબિર કરાવતા હતા એ વ્યક્તિ અચાનક સેન્ટર ઉપર આવ્યો. તો એ સમયે દાદી સફાઈનું કામ કરતા હતા. તો એ વ્યક્તિને થયું કે જે મને આટલું ઊંચું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, એ આજે આ ઝાડુ પોતા બર્તન માંજવાનું કામ કરી રહ્યા છે. તો એને એ સમયે એટલું ટચિંગ થયું, એ સમયે એટલો નશો ચડ્યો કે જેની અંદર આટલું ઊંચું જ્ઞાન છે, એ વ્યક્તિ બી આટલું સાધારણ કામ કરી શકતા હોય તો આપણે કેમ નહીં? એટલા માટે બાબા કહે છે तुम्हें साधारण में रहना है, क्योंकि मम्मा बाबा भी साधारण थे. क्योंकि अभी वनवाह में हो, और वनवाह में तो अच्छे कपड़े नहीं पहनते ना. अभी तुमको जानना है यहाँ कोई शादी नहीं करनी है. वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती, क्योंकि ससुर घर जाती है. ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है, तो तुमको भी जाना है ससुर घर. अब भी वनवाह में रहो. अब અત્યારે સાધારણ રહો, પછી સતયુગમાં જાઓ, જેટલા પહેરવા એટલા પહેરજો, જેટલા સારા ક્વોલિટીના પહેરવા એટલા પહેરજો. પણ અત્યારે બાબા શું કહે છે? वनवाह में रहो. रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है. तो यह वनवाह का रिवाज इसीलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह व कपड़ों आदि का न आए. અત્યારે જો કોઈ સારા કપડાં પહેરે, સારું ડ્રેસઅપ કરીને આવે તો અભિમાન હોય કે હું તો આવા કપડાં પહેરીને આવે છું, તો આ કામ નહીં કરું, આમ નહીં કરું. તો બાબાએ બધાને એક જ ડ્રેસ આપ્યો કે બધાએ એક સરખો પહેરવાનો. તો પછી બધા એક સરખા થઈ ગયા ને, પછી એક પ્રકારની સેવા કરી શકે. तो इसीलिए ये रिवाज रखा है. किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है ना. सोचते हैं कि यह तो वनवाह में नहीं है,
लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। જેવી રીતે મનોહર દાદી બાબા કહે છે ભલે સાધારણ રહો પણ વ્યક્તિઓને એટલું ઊંચું જ્ઞાન આપો કે એને બી તીર લાગી જાય, નશો ચડી જાય। ભલે બર્તન मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। कोई भी काम करो, તમારી પાસે જે બી આવે અને જે સમય જે કામ કરતા હોય झट લઈને જ્ઞાન આપી દો। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ उसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे। इनमें उतना ऊंचा ज्ञान है। हाँ, बाबा कहे छे भले साधारण कपड़ा પહેરીને બેસી જાઓ પણ નશો એટલો હોવો જોઈએ અને એટલા પાવરફુલ નશા સાથે આટલું ઊંચું જ્ઞાન આપો તો એ વ્યક્તિને બી થઈ જાય કે એને બી આશ્ચર્ય થાય કે આટલા સાધારણ કપડા પહેરેલા બી આટલું ઊંચું જ્ઞાન આપે છે। यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल खेल रहा हो। बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसे बच्चों के साथ कोई खेल खेल रहे हैं, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय दे देता हूँ। જેવી રીતે બાબા અનાજ સાફ કરતા હતા તો અનાજ સાફ કરતા હતા, કોઈ આવ્યું તો એ સ્થિતિમાં જ્ઞાન આપવા બેસી ગયા। એવું નહીં કે એ છોડીને એને ઓફિસમાં બેસાડ્યા, નહીં હું આ છોડીને ઓફિસમાં જાઉં, ઓફિસમાં જઈને પ્રોપરલી જ્ઞાન આપું, નહીં, જે કર્મ કરતા હતા જ્ઞાન આપ્યું। योग की ताकत योग बल होने के कारण वह भी वहां ही खड़ा हो जाएगा। योग बल की ताकत इतनी होती है कि वो जहां भी खड़ा होगा ना, सुनने वाला, हम जहां होंगे वहां ही खड़ा हो जाएगा। तो वंडर खाएगा कि यह इतना साधारण और इसमें इतनी ताकत, फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेंगी ही नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने के मत दे सकते हैं। बाबा કહે છે એના માટે વિચાર કરવાની જરૂર નથી હોતી, સમય આપવાની જરૂર નહીં હોતી કે આ સમય આવજો ત્યારે હું જ્ઞાન આપીશ। જ્યારે વ્યક્તિ આવ્યું, જે બી તમે કર્મ કરો છો, ઊભા થઈને વિશ્વના માલિક બનવાનું જ્ઞાન આપી દો। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है, इसीलिए नशा नहीं चढ़ता। बाबा કહે છે જ્ઞાન તો ઘણું છે પણ योग નથી ને, એટલા માટે જ્ઞાનનો નશો પણ ચડતો નથી। अपनी प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। माना ज्ञान थी शू मळे छे?
ધન મળે છે, કારણ કે જેટલું જ્ઞાન લેશું એટલી કમાણી થતી હોય છે। तो बाबा कहते ज्ञान तो है धन की बात, यहाँ की दूसरी बात है भारत का प्राचीन योग मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बाबा ने याद करिए तो बाबा पासे थी शक्ति मळशे। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान है। શું રહેવું જોઈએ? આપણે કોના બાળકો છીએ? બાબાના બાળકો છીએ। परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं बने हैं, अब बनना है। हजू सुधी बाबा जेटला पवित्र नत बन्या, परंतु बनवानुं छे। अभी है एम ऑब्जेक्ट, योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं, तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, कोई आवे तो बाबा कहे तरस थवी जोईए, एम दया आवी जोईए कि કેટલા અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં છે, આપણે તરત જ્ઞાન આપી દઈએ। अंधे की लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, यह सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। શું મળ્યું છે? જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર। तो सब कुछ जान गए हो ना। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। बाबाए जे ज्ञान आप्યું एनाथी सृष्टि चक्रनी समग्र नॉलेज मળી गયું। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल, सी नो इविल। पहले भी खबर हती ने कि गांधीजीना 3 वांदरा बताव्या छे, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। तो पहला भी खबर हती। तो यह चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझती, तुम अभी जानते हो। जैसे बाप वंडरफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जेवी रीते बाबा भी वंडरफुल छे, एवी रीते आपणे भी केवा बनवानुं छे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञानवान अने वंडरफुल। कोई कोई तो बहुत नशा चढ़ता है, वाह बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? हाँ, बाबा ने शू कह्युं? बाबाना बाळक तो बन्या, पण बाबाना बाळक बन्या पछी पण बाबाने पूरुं याद नहीं करता, बाबानो पूरो वर्षाना अधिकारी भी नहीं बनी सकता। तो बाबाना बनीने शू कर्युं? कई ज नहीं। रोज रात को अपना पोतामिल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोतामिल निकालना सहज होता है। पोतामिल माना हिसाब किताब। आखा दिवसनो हिसाब किताब रात्रे जे धंधावाळा होय घेर आवीने पछी हिसाब चेक करे कि आटलो वेचायो, आटलो नफो थयो, आटलो नुकसान थयो, आ बधुं चेक करता होय। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोतामिल निकालना नहीं आता, न वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे। तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो,
हाँ, बाबा કહે છે તમે બી કોણ છો? એક વ્યાપારી છો. તમને બી બાબાએ ચાર્ટ આપ્યો છે કે રોજ ચાર્ટ રાખો, ચેકિંગ કરો કે આપણે કેટલું બાબાને યાદ કરીએ છીએ, આજે કેટલી વધારે કર્યું, કાલે કેટલું ઓછું થયું. तो रोज रात को चेक करो. तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो. रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है, चेक करते रहो. सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है. तो हम भी कौन है? व्यापारी है. तो हमको भी हमारा पोतामिल रखना है, चार्ट रखना है. अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, यह भी तुम जानते हो. नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. सब कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं है. एक कान से सुनते हैं, फिर दूसरे कान से निकल जाता है. झोली में छेद से निकल जाता है ना. तो बाबा कहते क्या करना है? अपनी झोली को चेक करना है कि कहीं ना कहीं छेद तो नहीं है. अगर छेद होगा तो निकल जाएगा. झोली भरेंगी ही नहीं. बाप कहते हैं धन दिए धन ना खूटे. अविनाशी ज्ञान रत्न है ना. बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है उनमें ज्ञान है. तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो. आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है. बल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना. बल छोटी सी आत्मा है लेकिन रूप है ना. कौन सा रूप है? ज्योति बिंदु स्वरूप. उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है. सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं. शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं. हाँ, इतने बिंदु की क्या पूजा करें? तो बिंदु की पूजा नहीं कर सकते तो क्या किया? बड़े बड़े लिंग बनाए. और कितना मोटा लिंग? छत जितने, माना 10-12 फीट. यो तो है छोटा परंतु मर्तबा ऊंचा है ना. तो शिवलिंग ની ઊંચાઈ भी વધારી દીધી. ઊંચું સ્થાન છે તો शिवलिंग ની ऊंचाई વધારી દીધી. बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती. यह सब करने से तो नीचे गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं. तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है. हाँ, बाबा કહે છે જપ તપ પૂજા પાઠ કરવાથી શું થયું? સીધી નીચે ઉતરતા આવ્યા. હવે જે રાજયોગ કરીએ છીએ એનાથી સીધી ચઢી રહ્યા છે. तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो. आज बाबाए आपने शू बनावी दीधा? जिन बनावी दीधा. कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम दो, काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे. हाँ, जिन ने शू कह्यु? कहानी छे ने के जिन प्रगट थया ने जिन प्रगट थयो एटले जे व्यक्तिए प्रगट कर्या तो जीने ए व्यक्तिने कह्यु मने काम आपो. अगर काम नहीं आपो तो हूँ तने खाई जईश. तो बुद्धिशाળી हशे तो एने शू काम सौंप्યું? सीढ़ी चढ़ो उतरो. तो बाबाए बी आपणे काम सौंप्યું છે सीढ़ी चढ़वानुं. कई सीढ़ी चढ़वानी छे?
84 જન્મોની જે બાબાએ સીડી બનાવી છે એને હવે આપણે ઉલટી ચડવાની છે. ઉતરી તો ગયા, છેલ્લા જન્મમાં આવી ગયા, હવે ફરી ઉપર ચढ़વાનું છે. तो उनको काम दिया सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया. बाबा ने भी कहा यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते हो और तुम ही फुल सीढ़ी चढ़ते हो. કારણ કે બાબાના જે બાળકો છે એ જ પૂરા 84 જન્મો લે છે. जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते. फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते चढ़ते हो. बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो. मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है. मैं बिंदु रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ. यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है. ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है. वह कभी घिसती नहीं है, चलता ही आता है. 84 जन्मों का चक्र फिरता जाता है. 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है. इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है. बाबा में भी तो तुम बच्चों में भी. બાબાની આત્મા બી કેટલી નાની છે તો બી એમની અંદર આટલું બધું જ્ઞાન છે. તો બાબા કહે છે એવી રીતે તમે બાળકો બી છોટી બિંદી છો, છતાંય તમારી અંદર આટલું બધું જ્ઞાન ભરેલું છે. तो कितना पार्ट बजाते हैं. यह पार्ट कभी मिटने का नहीं है. आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है बिंदी. बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ. यह भी तुम बच्चे अब समझते हो. तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि. कौन छो? बेहदना त्यागी अने राज ऋषि. कितना नशा चढ़ना चाहिए. राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं. राज ऋषि होते हैं. बाबा ने राज ऋषि कोने कहे छे? भले कारोबारी करे पण कारोबारी करता करता एक ऋषि जेवुं जे जीवन जीवे एने बाबाए राज ऋषि कह्युं. सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो. यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं. खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं. हमारी स्टीमर का खिवैया कौन है? शिव बाबा है. तो शिव बाबा ना स्टीमर नी अंदर बैठा छे और यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है. जाना भी जरूर है. पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम. कहाँ जाना है? पुरानी दुनिया माना कलयुग माथी सतयुग में, परंतु वाया शांति धाम. यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए. जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था. अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है
योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई पा नहीं सकते। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था और हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है ना। आज बाबाए अपने जिन जेवुं काम सौंपी दीधुं। सीढ़ी उतरी गया छो, हवे फरी चढ़ो, आ काम चालू राखवानुं छे। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं। इसीलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। बाबा ने आज કેટલા નામ આપ્યા છે। વ્યાપારી કહ્યું, સોદાગર કહ્યું, જીન કહ્યું, હીરો હિરોઈન કહ્યું, રાજ ઋષિ કહ્યું। વિચાર કરો। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद नमस्ते नमस्ते। दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हम वनवाह में हैं, इसीलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। बाबा कहे छे कोई पण प्रकारનું અભિમાન ના હોવું જોઈએ, ચાહે શરીરનું ચાહે કપડાનું। અને કર્મ કરતા કરતા બાબાને યાદ કરો। हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं। बेहदना त्यागी છીએ, राज ऋषि છીએ। इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। सौदागर बनकर पोता मेल रखना माना चार्ट राखवानो कि आपणे केटलो समय बाबाने याद करीए छे। वरदान। याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भवम। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर
विजय का तिलक लगा हुआ है, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। જે સર્વિસેબલ બાળકો છે એને બાબાએ વિજયનું તિલક તો આપેલું છે, પણ જે સ્થાન ઉપર